कानपुर में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में 20 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन मोतीझील ग्राउंड कानपुर में किया जा रहा है। श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ ही की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को शिव भजन का श्रवण कराया। कथा का शुभारंभ पूज्य महाराज महंत सिद्धनाथ घाट से पूज्य अरुणपुरी महाराज, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे, पनकी के महंत कृष्णदास जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कथा में अशोकनगर वार्ड 37 से पार्षद पवन गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल पधारे, जिन्होंने पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि सावन के महीने में पहली बार कोई गुरु, कोई भगवान जो 11 लाख शिवलिंग की यहाँ स्थापना करेंगे। ऐसे में मैं गुरु जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, उनके विचारों को, उनके मन को और उनके मन की शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। अब तक कानपुर में हजारों संत आए, हजारों गुरु आए, लेकिन ये उन्हें जो जा रहा है ये कानपुर के लोगों के लिए पहला क्षण होगा, जो आप शिव जी के पास बैठकर शिव जी का पूजन करने को आपको अवसर मिलेगा। संसार में सब कुछ है, लेकिन भावहीन कर्महीन मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। कलयुग में विशेष पूजा से भी ज्यादा विशेष पूजा है पार्थिव शिवलिंग निर्माण। जो मनुष्य अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं और अभिषेक करते हैं, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। जीवन एक बार मिला है, नाता जोड़ो राम से, थकी गया है जीवन तेरा और मेरा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हमारे युवा बच्चों को भगवान से दूर करने के लिए बार बार उनसे कहा जाता है कि भगवान किसने देखा है। अगर आपको सच में भगवान का दर्शन करना है तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ ज्वाला जी के दर्शन करने चाहिए। हमारे इतिहासकारों ने बच्चों को पढ़ाया, अकबर द ग्रेट, अकबर ने ये किया था, अकबर ने ये किया था। ये शायद आप सभी नहीं जानते कि उसी अकबर ने माँ ज्वाला जी को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी माँ की शक्ति को नहीं जान पाया। जब अकबर माँ ज्वाला जी को शांत नहीं कर पाया तो उसने माँ के लिए सोने का छत्र भेजा। माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया और किसी अज्ञात धातु में बदल दिया। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि वह कौन सी धातु है। भारत में अकबर ग्रेट नहीं था, भारत में राम ग्रेट थे, कृष्ण ग्रेट थे और भोले बाबा ग्रेट थे। जिन लोगों ने हमारे संस्कारों को मिटाने का प्रयास किया वो कैसे ग्रेट सोच सकते हैं। मनुष्य को भगवान पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। कथा सुनने का पहला नियम है कि पुराण को प्रणाम करके ही बैठें। पुराण का श्रवण समय को पास करना नहीं है। जब हम पुराण की शरण में बैठते हैं तो वह पुराण हमारा कल्याण करता है, चाहे वह भागवत पुराण हो या शिव पुराण हो। इन पुराणों को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य कुछ नहीं मांगता है उसे सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। भगवान को सुनने से, भागवत को सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिव महापुराण सुनने से मनुष्य शिव स्वरूप प्राप्त करके शिव के धाम में वास करता है। भगवान के यहाँ दिखावा नहीं चलता है, भगवान के यहाँ भाव चलता है। जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा हो तो छोटी छोटी चीज़ों को त्याग कर देना ही उचित है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कोई है तो वह मन है। घर से देर से निकलना, यही तो आलस्य है। जो अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान शिव की कथा में मुख्य रूप से नीरज शुक्ला, नीरज वर्मा, श्याम अग्निहोत्री एवं पदाधिकारी वीरेंद्र गुप्ता, प्रभाशंकर वर्मा, विपिन वाजपेयी, सतीश गुप्ता, डॉक्टर यूपी सिंह, विनय यादव, शिव प्रकाश गुप्ता, चुन्नी लाल गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, दिनेश त्रिपाठी, नीलम सेंगर, माया सिंह, रानी अवस्थी, निर्मला त्रिपाठी, राजू पांडे, आभा गुप्ता, किरण तिवारी, प्रीति मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। इस सत्संग में समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने भक्तों को लड्डू भी वितरित किए। सभी को देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। वहाँ के केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, आज तक वहीं है। और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे। और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। इसलिए हमने कोर्ट में केस किया और हम ये चाहते हैं, अगर भाईचारे की बात ईमानदारी से की जा रही है तो आप मेरे भगवान के छवि के ऊपर पैर रखकर जाते रहेंगे और मैं भाईचारे की बात करता रहूँगा। ये न तो मैं बर्दाश्त करूँगा और न कोई सच्चा सनातनी बर्दाश्त करेगा। भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मस्जिद की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सीढ़ियों की बात है। सीढ़ियों की जांच कराइए, अगर वहाँ छवि है तो हमें दे दीजिए, नहीं है तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे।
क्या कि ये भाईचारा ये है, इसको निभाइए। अगर ऐसा वो नहीं करते, जो वो करेंगे ही नहीं, तो हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं जैसे ज्ञान वापी की जांच हुई है, चेकिंग हुई है, वही सेम डुकटुक जांच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की और द्वार तक होनी चाहिए, और इससे पता चल सके कि वहाँ भगवान की छवि है या नहीं है। अगर है तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए वो छवि हमको दी जाए। महाराज जी, कई बार आपने कहा है और भी संतों ने कहा है कि जो हिंदू धर्म खतरे में है, कैसा भविष्य का वातावरण बनेगा देश का? देखिए, अभी हम इस बात पे नहीं बोलेंगे, खतरे में है ये तो आप भी जानते हैं। अभी नूह हुआ है, आप सब जानते हैं, हमारे मुंह से क्यों निकलवाने हो भाई? हम तो कथाकार हैं, हमें कथा करन दोगे कि नहीं करन दोगे? ज्ञान व्यापी में जो अभी तक सर्वे हुआ है उस पर क्या कहेंगे, कि जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे आप? अरे भैया, दूध को दूध न कहूँ तो क्या कहूँ, पानी को पानी न कहूँ तो क्या कहूँ? दूध है कि नहीं? शिव को क्या मैं शिव को मैं शिव न कह के पार्वती कह दूँ? ज्ञान वापी शब्द ही सिद्ध करता है कि वो स्थान बाबा भोलेनाथ का है। कुरान में उर्दू में ज्ञान वापी कहीं हो तो हम कह देंगे मत करो चेकिंग। झूठ बोल रखा है यार, जो मन पे आता है वही बोल के चला जाता है। ये सत्य है, ज्ञान वापी हमारा, मथुरा हमारा, और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, वही कह रहा हूँ। अभी एक और बात कह रहा हूँ, आगरा की वो भी हमारी है, तो वो छवि तो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। भाईचारे का टाइम अभी भी है, अभी भी जारी है। कोर्ट में जाएं, कह दें कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना है कृष्ण के साथ, चेक कर लिया जाए। और एक बार बात, जो यहाँ मुस्लिम है ना, उनका औरंगजेब से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। उसके साथ खड़े होकर सनातनियों की नज़र में उन लोगों को बुरा नहीं बनना चाहिए जो टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं और सनातनियों को गाली देते, धर्मगुरुओं को उल्टा सीधा बोलते। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सनातनी हैं, आपके पूर्वजों ने रामकृष्ण शिव की पूजा की है, इसलिए उनकी पूजा के वास्ते आपको ये कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना का हम कदर करते हैं। अच्छा, जिस तरह आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपके सामने पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री भी लगातार इसका प्रचार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ माई यंगर ब्रदर, और हम लोग मिलकर सभी संत महात्मा यही कार्य कर रहे हैं। सनातन के लिए युवाओं को जागना जरूरी है, देशवासियों को जागना जरूरी है कि अगर कोई साधु संत कथाकार आपको, आपकी पीढ़ी को बचाना चाहता है, तो आप देशवासियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम उनका साथ दें, साथ देकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें, ये उनकी जिम्मेदारी बन। महाराज जी, एक पॉइंट का सवाल, 24 का चुनाव भी है नजदीक है जी, किस तरफ आप खड़े हो सकते हैं? कौन? आप सियावर रामचंद्र की जय। हम तो वोटर हैं, हमें कहीं भी किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।